हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल को डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों ये है मेरे रेफरेंसेस जहां से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है। फर्दर नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल को डिस्कस करने से पहले आप सबसे मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि कभी आपने अपने घर की दीवारों को ध्यान से देखा है? ये दीवारें करती क्या हैं? आप सोच रहे होंगे कि दीवारें जो हैं छत को होल्ड करती हैं। ऑब्वियसली दीवारें छत को होल्ड करती हैं, लेकिन ये दीवारें और छत सब मिलकर हमें हमारे चारों तरफ के हार्श इन्वायरमेंट से रक्षा करते हैं। हमारे चारों तरफ जो खतरनाक इन्वायरमेंट है, उससे हमारी रक्षा करती हैं ये दीवारें और ये छत। आप देखिए, जरा सी ओलावृष्टि हो या बारिश हो, आंधी तूफान आए, हम तुरंत भाग के घर के अंदर आते हैं। हम बाहर जरा सा भी असहज महसूस करते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो हम भाग के घर के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा मानना है, ऐसा हम देखते हैं कि हम घर के अंदर रहते हैं, सेफ रहते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों महामारी का दौर था। उस महामारी के दौरान सब लोग अपने अपने घरों के अंदर थे, क्योंकि घर जो है हमें हमारे उस खतरनाक इन्वायरमेंट से हमारी रक्षा कर रहा था। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार बायोलॉजी में आप देखेंगे, सेल जो होता है एक घर की तरह समझ लीजिए। इस घर के मेंबर्स होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जैसे न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सभी इस सेल के मेंबर्स कह लीजिए या इस घर के मेंबर की तरह हैं। ठीक है, अब आप देखिए, इन सभी मेंबर्स की सुरक्षा कौन करता है? चाहे आप प्लांट सेल में देखेंगे, चाहे आप एनिमल सेल में देखेंगे, दोनों ही सेल में आप देखेंगे कि इन सभी सेल ऑर्गेनल्स के सेल के चारों तरफ का जो हार्श इन्वायरमेंट है उससे रक्षा करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों, आप प्लांट सेल में देखेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक थिक लेयर द्वारा प्रोटेक्टेड रहती है, सिक्योर रहती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। दोस्तों, आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इसको हमने लिया है रवन बायोलॉजी से। अब बात करते हैं दोस्तों कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। यहाँ हम देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल किस कंपाउंड से मिलकर बना होता है। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। दोस्तों, अगर हम साइनोबैक्टीरिया का सेल वॉल को देखेंगे तो इसका सेल वॉल जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल वॉल की, तो बैक्टीरियल सेल वॉल भी पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है। हम दो विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल्स का नाम पढ़ते हैं। इसमें आ जाता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये दो ऐसे पेप्टिडोग्लाइकन्स होते हैं जिनसे मिलकर बैक्टीरियल सेल वॉल या साइनोबैक्टीरियल सेल वॉल बना होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें फंगस सेल वॉल की, तो फंगस सेल वॉल बनी होती है फंगस सेलुलोज अथवा काइटिन की। दोस्तों, काइटिन जो होता है NAG, ठीक NAG का ही लीनियर पॉलीमर होता है। ठीक है, इस फंगस सेल वॉल में जो प्रिंसिपल सेलुलोज होता है, जो प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट होता है, वो काइटिन ही होता है। दोस्तों, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, अगर हम प्लांट्स में बात करें, तो प्लांट में जो प्लांट सेल होते हैं वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। चीफ कंपाउंड जो होता है, मुख्य कंपाउंड सेलुलोज ही होता है। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ सेल वॉल की। दोस्तों, अगर हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखिए, यहाँ पे एक ये इंडिविजुअल सेल है और ये दूसरी इंडिविजुअल सेल है। ये दोनों सेल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जितने भी सेल वॉल होती हैं, सारी सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और इन सेल को एक दूसरे से जो लिंक करता है, जो मटेरियल, वो कहलाता है मिडिल लेमला। ठीक, ये जो आपको जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिख रहा है चारों तरफ मोटा सा, इसे कहते हैं मिडिल लेमला। दोस्तों, ये कनेक्टिव लिंक होता है दो एडजेसेंट सेल को। ठीक है, दो पड़ोसी सेल्स को एक दूसरे से लिंक करता है। और ये बनता है कब? दोस्तों, ये मिडिल लेवल तब बनता है जब सेल डिवीजन हो रही होती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम प्राइमरी सेल वॉल की। प्राइमरी सेल वॉल, इसमें आप जो पिंक कलर का जो पोर्शन देख रहे हैं, ये होता है प्राइमरी सेल वॉल।
प्राइमरी सेल वॉल दोस्तों ये सभी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और इसका जो नेचर होता है थोड़ा इलास्टिक होता है। इसी वजह से आप जो प्लांट देख रहे हो देखते हैं, आंधी तूफान आता है, कुछ भी आता है तो प्लांट से झुक जाता है, ये लचक जाता है। अगर आप टहनी पकड़ खींचते हो तो टहनी नीचे आ जाती है। अगर यही प्लांट सेल अगर इलास्टिसिटी इसमें ना हो, थोड़ी इलास्टिसिटी ना हो, तो ये टहनी आप खींचते ही टहनी टूट जाएगी। दोस्तों ये प्राइमरी सेल वॉल तब बनता है सेल ग्रोथ के अर्ली स्टेज में, ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल बन जाता है। और प्राइमरी सेल वॉल की थिकनेस की बात करें तो 1 से 3 माइक्रोमीटर तक की इसकी थिकनेस होती है। अगर हम प्राइमरी सेल वॉल के कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन इसमें सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है और पेक्टिक कंपाउंड्स होते हैं। दोस्तों अगर हम डाइकोट प्लांट्स के प्राइमरी सेल वॉल की बात करें, ये कुछ विशेष प्रकार की पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है, जिसमें आ जाता है जाइलोग्लूकेंस। दोस्तों इसमें ग्लूकेंस जो होता है, ये ग्लूकेंस के लीनियर चेन होता है जो कि जाइलोज, गैलेक्टोज और फ्यूकोज की यूनिट से जुड़ा होता है, ठीक। दूसरा इसमें पॉलीसेकेराइड्स होता है अरेबिनोगैलेक्टेंस और तीसरा पॉलीसेकेराइड होता है दोस्तों रहमनोगैलेक्ट यूरोनेंस। ये 3 विशेष प्रकार के पॉलीसेकेराइड से मिलकर डाइकोट प्लांट्स की प्राइमरी सेल वॉल बनी हुई होती है। दोस्तों अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट नीचे होती है और इसकी 3 लेयर होती है। आप इसमें देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो आप पिंक वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये है दोस्तों प्राइमरी सेल वॉल, ठीक। और इसके बाद आप जो ग्रीन, ब्लू और ये येलो वाली लाइन देख रहे हैं, ये तीनों दोस्तों ये सेकेंडरी सेल वॉल है, जो कि जिसकी 3 लेयर होती है, ठीक है। जो सबसे बाहर होती है उसे कहते हैं आउटर लेयर और ब्लू वाली लाइन को कहते हैं मिडिल लेयर। ब्लू वाली लाइन क्या है, ये कहलाएगी मिडिल लेयर। और आप जो येलो लाइन देख रहे हैं, येलो है दोस्तों इनर लाइन, ठीक। ये 3 लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। ये तीनों लेयर किसकी है, सेकेंडरी सेल वॉल की। दोस्तों ये सेकेंडरी सेल वॉल जो सभी प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ये कुछ मेच्योर्ड प्लांट और हाईली स्पेशलाइज्ड सेल में ही प्रेजेंट होता है। और इसका अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन में पेक्टिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, जिसमें 50 to 80% सेलुलोज ही होता है, ठीक। अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की थिकनेस की बात करें, यह 5 से 10 माइक्रोमीटर का होता है।